वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार है फादुल्ला खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के और पहले भी जो लोग एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो अपने जो करेंसी है दूसरी रखते हैं, फॉरेन करेंसी रखते हैं, डॉलर रखते हैं, रियाल वगैरह रखते हैं, तो उसमें उनको बेहतर फ़ायदा होता है इसकी निस्बत कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसकी वजह से तो कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। तो ये बात करते हैं क्या वाकई ऐसे ही है कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन डॉलर वगैरह ही है या फिर रियल एस्टेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, ये बात बड़ी समझने की है। जो मैंने अक्सर यूट्यूबर्स को सुना है एक आध को, तो वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे मुल्क तबाह हो गया है और रियल एस्टेट में खरबों डूब गए हैं, और ये सब जो है ना, मैं समझता हूँ कि एग्जैजरेशन है और बात को समझना ना समझने वाली बात है। इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमी ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा डॉलर में रोक के बैठे रहें कि डॉलर मजीद महंगा होगा और फायदा उठाएंगे। देखें, आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर फर्ज करें आपने कहीं जाना है, एयरलाइन पे जाना है आपने, और आपको कहा जाए कि भाई अभी जो टिकट है वो फर्ज करो 1.5 लाख रुपए का है और 1 महीने के बाद 1,20,000 का टिकट हो जाएगा, तो 30,000 की खातर आप अपना प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं करते, क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है, तो आपने अपना टिकट लेना है और आपने पहुंच जाना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे, रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। अच्छा, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने लिए कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है और उसकी घर की नीड है या उसका पैसा सही जगह लगना चाहिए, जो कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि खरीदार कम है, तो फिर आप अच्छी चीज़ अच्छे मुनासिब पैसे पे खरीद सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हुई ना, हर वक्त अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, बुरे तरीन हालात में अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें और दूसरी तरफ एक बंदे ने डॉलर रखे हुए हैं और वो 1 साल और रखने के बाद डॉलर में कोई 10, 20, 15% हासिल कर ले, तो फिर जब कि वो रियल एस्टेट में कोई चीज़ लेने के लिए आएगा तो रियल एस्टेट मार्केट फ़र्क हो चुकी होगी, जबकि जो सूरत हाल बदलती है ना ऑन ग्राउंड। अभी इलेक्शन है पाकिस्तान में, बाकी चीज़ें हैं, फिर पाकिस्तान की अपनी जो आबादी है वो इतना बड़ा स्कोप है कि उधर इतनी डिमांड और रिक्वायरमेंट है कि आप फिर बुरी चीज़ें लेने पे मजबूर होंगे। जो लोग डॉलर्स में रख के पैसा कमा रहे होंगे ना, फिर आप यकीन कीजिएगा वही पैसा जो ज़्यादा कमाया था वो बुरी चीज़ें लेने में इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद वो फिर तो क्या उन्होंने हासिल किया, बल्कि उन्होंने एक अपना डिट्रैक हुए थोड़ा सा अचीव करने की बजाय। तो ये जो बातें करते हैं ना कि जी इतनी इकोनॉमी बैठ गई है और ये वो है, ये सारा बुलशिट है। रियल एस्टेट को समझें, ये ऑल टुगेदर फर्क चीज़ है। जैसे आप कहें कि जी वो रोटी जो है वो अभी तो 30 रुपए की मिल रही है पाकिस्तान में, आने वाले टाइम में ये 15 रुपए की मिलने लगी है, और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसमें अंदर फूड वाला काम हो, क्योंकि फूड तो अर्जा होने वाला है और सस्ता होने वाला है। हमारी हर साल 45 लाख की आबादी बढ़ रही है सालाना बेसिस पे, यानी पिंडी इस्लामाबाद जितने बड़ा शहर हर साल एक नया बन जाता है, यानी इतनी आबादी आ जाती है, शहर नहीं बनता, आबादी आ जाती है। उनको कहाँ बसाना है, उनको कहाँ रखना है, उन्होंने कहाँ से खरीदारी करनी है, कौन सी दुकानें हैं, कौन से ऑफिस, कौन से शॉपिंग मॉल, कौन से जो है ना अपार्टमेंट्स, कौन से घर उनके लिए हैं, नहीं है ही नहीं, वो बन ही नहीं रहे। तो ये बात जो करते हैं ना, वो ये नहीं समझते ओवरसीज का काम यह है कि उसने फर्ज करें कोई कमाई की है, उसके पास करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया या इकट्ठा तो होता नहीं है, उसके पास अगर 10-20 लाख रुपया 30 लाख रुपया होता है तो वो कोई चीज़ ले ले और उसको अगर सही जगह पे ले ले, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट आपको ऑफर करते रहते हैं, और अपनी इंस्टॉलमेंट बर वक्त देता रहे, तो वो उसने बेहतरीन डिसीजन कर लिया। देखिए, अगर फर्ज करो अगले 1 साल मजीद जो है वो डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फर्ज करो, अब ज़्यादा तो ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मसले होंगे ना। तो फिर पाकिस्तान है, उधर एक रियासत है जो लोगों को डंडे मारती है, वो डॉलर को भी डंडे मारेगी, किसी तरह तो करेगी ना, वरना तो फिर लोगों का गैज़ो गज़ब से तो कैसे बचेंगे। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही हुआ है ना, जो रियासत चलाने के जिम्मेदार बने हुए हैं सो कॉल्ड।
तो वो इतना डॉलर का तमाशा नहीं लगने देंगे। वो अपने लोगों को भी समझा रहे हैं जो उन्हीं के अंदर बैठे हुए अदारों के अंदर ही बैठे हुए डॉलर से फायदा उठा रहे हैं, वो उनको भी समझा रहे हैं, वो उनके लिए भी वो मामलात कर रहे हैं। कोई अफगानिस्तान ना जाए डॉलर, वो भी कोशिश कर रहे हैं। यानी बहुत कुछ हो रहा है, और ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके नताइज आने हैं। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना वो माजी में भी डॉलर ऊपर जाता था, फिर कहीं रुकता भी था, कई साल तक रुका रहता था और अब भी वो सूरत हाल बन जानी है, ये समझ आ रही है। जो भी मुल्की हालात जब थोड़ा सा बदलेंगे, जो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, तो उस सूरत में हालात बदल जाएंगे। तो देखें, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ऐसे होने लगा है और पता नहीं रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बिल्कुल वो लोग हैं कि जो ऑन ग्राउंड रियल सूरत हाल को जानते नहीं है। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं हम इकोनॉमिस्ट हैं और हम वो है, वो इकोनॉमी ठीक है, बट रियल एस्टेट सस्ता होना अनबिलीवेबल है, ये हो ही नहीं सकता। हमारा मैक्सिमम, हर किसी का अगर पैसा है ना, तो 90% पैसा उसका रियल एस्टेट में है, 10% पैसे से वो खाता पीता है या गाड़ी ली हुई है या कुछ है। आप देखें कि कितना मेजर चंक जो है वो रियल एस्टेट के अंदर है। तो ये कोई अर्जा नहीं होना, कोई इसके ऊपर मामला नहीं होना, बल्कि ओवरसीज को जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है कि जी डॉलर से आप फायदा उठाएं। आप डॉलर से फायदा नहीं उठा सकेंगे। आप जमा तफरी कर लीजिएगा कि अगर एक साल भी आप डॉलर रखेंगे, कितना पैसा बचेगा, और आपके पास सही जगहें जो मुनासिब पैसे पे मिल रही थी, आप कहेंगे कि यार उधर से मुझे ज्यादा फायदा हो जाता। इंसान का प्रॉब्लम ये है ना कि वो इफ एंड बट में पड़ा रहता है, और यही उसके लिए बेचैनी का बायस है। अगर आप इफ एंड बट में रहेंगे तो आप फिर नुकसान उठाएंगे और आप बेचैनी भी साथ रखेंगे। आप इस चीज को समझ लें अच्छी तरह से कि डॉलर के मुकाबले में रियल एस्टेट आपको हमेशा ज्यादा ही फायदा देगी। और रियल एस्टेट में उस वक्त जब के कस्टमर नहीं होता, वही टाइम होता है खरीदारी का, वही टाइम है। आप अच्छी चीज ले लें, क्योंकि पैसे लोगों को चाहिए होते हैं, बिल्डर्स को पैसे चाहिए होते हैं, जिस बंदे की अपनी एक फिजिबिलिटी है उसको पैसे चाहिए होता है। तो लिहाजा ये जो बातें हैं, ये मुझे तो इसको बिल्कुल भी ये बेसलेस बातें हैं। मैं बेस के साथ बात करता हूँ, क्योंकि हम चीज़ें बेचते हैं, हम आपके सामने डायरेक्ट फिजिबिलिटी लेके आते हैं। ठीक है, बिल्डर्स का प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है कि लोगों के कीमतें उन्होंने, जिसकी जो डेस्परेट सेलर है वो थोड़ा नीचे करके बेच देता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं कि हर बंदा ऐसा बेचना शुरू हो जाएगा, और ऐसा नहीं है, बल्कि चीज़ें स्टेबल हैं। कीमतें जो असल जेन्युइन रियल एस्टेट की ना, आम बंदे को तो ये भी नहीं पता, ओवरसीज ने तो पैसा फार्म में डाला हुआ है, उनको तो पता ही नहीं कि वो रियल एस्टेट ही नहीं है, वो तो ड्रामा फ्रॉड है। तो उनको इतना ही नहीं पता बेचारों को, तो उनको अब डॉलर के उसमें पीछे लगाया हुआ है लोगों ने, और पता नहीं उनको इकॉनमी के बता रहे हैं कि जी इकॉनमी यूं हो जाएगी, वो जाएगी। कुछ नहीं होने लगा। पाकिस्तान कायम रहना है, पाकिस्तान ने स्टेबल होना है। 2023 के बाद हालात बेहतर है। हाँ, वेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, यूरोप में मसले आएंगे, वो क्योंकि आदी नहीं है, हम तो मसाइल के साथ चलने के आदी हैं, हैंडल करने के आदी हैं। तो बहरहाल आप सही मानों में चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ आएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।